हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ओजोन परमाणु में, दोस्तों ओजोन परमाणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होता है, यानी O3 ओजोन का सूत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, वायुमंडल में होता है। दोस्तों देखिए, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन 21% होता है, हालांकि रियल मान होता है 20.99 होता है। ठीक है ना, 20.99 होता है। लेकिन भूप्रपटि पर ऑक्सीजन जो होता है 46.60 होता है, 46.60 भूप्रपटि पर। यानी कह सकते हैं कि भूप्रपटि पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व जो है ऑक्सीजन को कहा जाता है। नाइट्रोजन जो है दोस्तों 78% वायुमंडल में पाए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? दोस्तों 1986 में बनाया गया था। और विलुप्त जो है जंतु डोडो है, एस्टिलर्स सी काऊ है, और थाईलैंसिन है। ये जो है विलुप्त जंतु में आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम। दोस्तों ये हुआ था 1980 में इसकी स्थापना, और राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। तो दोस्तों NO2 है और SO2 है, अम्लीय वर्षा के यही कारण है मुख्य। अगला जो है, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CFC को, CH4 को, NO2 को और CO2। ये जितने भी गैस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं। भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के कारण ये हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण से हुआ था। इसको मिक गैस भी बोला जाता है। चिपको आंदोलन के संस्थापक। दोस्तों चिपको आंदोलन के संस्थापक जो है सुंदरलाल बहुगुणा है। ये कहानी जो है उत्तराखंड गढ़वाल के है, और ये दशक है 1970 के। अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है। तो दोस्तों इसकी मोटाई डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन छिद्र जो है, ओजोन छिद्र अंटार्कटिक क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक। दोस्तों जिन जटिल यौगिकों को बनने में संकरण में भाग लेने वाले सभी S, P और D के ऑर्बिटल एक ही कक्षा में होते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहते हैं। कहने का मतलब जिस कक्षा में है, मान लीजिए ये कक्षा होता है SPDF, जानते हैं ना, इस कक्षा में एक ही कक्षा में S भी है, P भी है और D भी है, तब हम इसको कहेंगे बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र यौगिक। क्रिस्टल क्षेत्र यौगिक का सिद्धांत के प्रतिपादन बेथ और वान ब्लैक ने 1930 से 32 में किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आयनिक क्रिस्टलों की व्याख्या करने के लिए किया गया था। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। लिंगेडो की उपस्थिति में समान ऊर्जा वाले D ऑर्बिटल का विभिन्न ऊर्जा वाले 2 भागों में विभक्त हो जाना क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। कहने का मतलब है कि ऑर्बिटल का विभिन्न ऊर्जा में बांट जाना, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अणुचुंबकत्व का सूत्र। अणुचुंबकत्व का सूत्र होता है रूट के अंदर दोस्तों N और N+2, ये होता है Bm, ये होता है अणुचुंबकीयत्व का सूत्र होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न स्पिन जटिल यौगिक। ऐसे यौगिक प्रायः सहसंयोजक होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण निम्न स्पिनिंग जटिल यौगिक कहलाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्पिनिंग युग्मित क्या है? तो ऐसे यौगिक होते हैं जिनके चुंबकीय आघूर्णन का मान
निम्न होता है। ये परवल लिंगेड के द्वारा बनते हैं। ठीक है,